हाँ जी। तो NISM रिसर्च एनालिस्ट के कोर्स में दिस इज चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जिसको मैं आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो दो तरीके का मार्केट होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो जो प्राइमरी मार्केट होता है ना, उसमें सिक्योरिटीज़ खरीदी या बेची जाती हैं पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कंपनी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड, ठीक है, ये एक कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी को पैसा चाहिए। दिस कंपनी वॉन्ट्स मनी टू एक्सपांड इट्स बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या करेगी? इट लॉन्चेस एन IPO। ठीक है, IPO लॉन्च करेगी। IPO इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, IPO के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक सेपरेटली है IPO का। तो IPO लॉन्च करेगी एंड यू सपोज यू अप्लाई फॉर 100 शेयर्स एट ₹100 ईच। ठीक है, आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 100 शेयर्स एट ₹100 ईच। ओके, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया दैट इज ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपये का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। द कंपनी गेट्स द मनी डायरेक्टली। अब ये 10,000 रुपये सीधा कंपनी के अकाउंट में जाएंगे, कंपनी के खाते में जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा पहली बार कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदने के लिए और वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगा, तो ये जो सारी एक्टिविटी होगी ये होगी प्राइमरी मार्केट में। आई होप आपको क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। लेट मी जस्ट क्लियर दिस, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, सो सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। IPO के बाद व्हेन शेयर्स गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, लाइक सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं हम। आफ्टर IPO शेयर जो है वो स्टॉक जो है वो लिस्ट हो गया NSE या फिर BSE पे या फिर दोनों जगह। करेक्ट, तो जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, इसके बाद इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? वो खरीदेंगे या बेचेंगे शेयर्स को एमंग देमसेल्व्स। ठीक है, अब कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा। आपका जो ₹10,000 का इन्वेस्टमेंट था वो तो कंपनी के पास चला गया पैसा। बट अब जब आप कोई अगला मतलब नया अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हो, ठीक है, 100 शेयर्स यू वांट टू बाय 100 शेयर्स मोर, तो आप क्या करोगे? आप 100 शेयर्स खरीदोगे। सपोज प्राइस अभी सेम ही है, आपने 10,000 रुपये दिए। अब ये 10,000 रुपये कंपनी के पास नहीं जाएंगे, ये 10,000 रुपये किसी दूसरे इन्वेस्टर के पास जाएगा जो आपको 100 शेयर्स बेचेगा सेम प्राइस पे। ठीक है, वो शेयर्स बेचना चाहेगा एंड आपको शेयर्स खरीदने हैं, तो दोनों का आपस में एक्सचेंज होगा, बाय एंड सेल का। कंपनी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, कंपनी विल नॉट रिसीव मनी। करेक्ट, एक एग्जांपल ले सकते हो। शेयर प्राइस सपोज 100 से 150 हो गया। ठीक है, अब आप अपना शेयर बेचना चाहते हो। ठीक है, योर शेयर्स टू अनदर इन्वेस्टर्स, दूसरे किसी इन्वेस्टर को बेचना चाहते हो, तो जो दूसरा इन्वेस्टर है वो 15,000 रुपये आपको पे करेगा। आप 5,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करोगे। कंपनी गेट्स नथिंग। ठीक है, कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। दोनों ही इन्वेस्टर्स आपस में ही बाय एंड सेल करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। इसको आप बहुत सिंपल एक लाइन में ऐसे समझ सकते हो कि जब भी कंपनी पहली बार अपना सिक्योरिटीज इशू करती है वो प्राइमरी मार्केट में करती है। इसके बाद सेकेंडरी मार्केट में सारी चीज़ें होती हैं, बाय एंड सेल होता है। करेक्ट, अब आगे देखना।
कौन कौन से वो तरीके होते हैं सिक्योरिटीज को इशू करने के, ठीक है। तो सबसे पहला आईपीओ, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। इसको आप सिंपली ऐसे समझो, आईपीओ इट मीन्स अ कंपनी इज सेलिंग इट्स शेयर टू द पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। आईपीओ के थ्रू एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनती है, ठीक, क्योंकि पब्लिक जो आम जनता होती है वो कंपनी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। दे ऑल्सो बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीज़ें पहली बार होती हैं। आप इसको एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सपोज आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है चिंटू। चिंटू आपका दोस्त है एंड ही ओन्स अ सक्सेसफुल बर्गर बिजनेस, ठीक है। इट्स कॉल्ड बर्गर किंग कैफे, ठीक है। इसके बिजनेस का नाम है बर्गर किंग कैफे, ठीक। अब चिंटू को चाहिए पैसा, ठीक है। किस लिए पैसा चाहिए? टू ओपन न्यू ब्रांचेस, बाय मंचीज, टू एक्सपांड बिजनेस, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज के लिए चिंटू को चाहिए पैसा। तो चिंटू, व्हाट चिंटू विल डू, चिंटू आईपीओ लेकर के आएगा और बोलेगा कि भाई आप हमारे कंपनी का, मेरी कंपनी का शेयर्स खरीदो, ठीक है, बदले में आप मुझे पैसा दो और बिकम पार्ट ऑफ माय कंपनी, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ क्या होता है? एफपीओ मीन्स अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड, ठीक है, एंड दैट कंपनी अगेन इशूज न्यू शेयर्स टू रेज मोर मनी, करेक्ट। चिंटू की कंपनी बर्गर किंग लिस्ट हो चुकी थी ऑलरेडी। सेम एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सेम एनालॉजी को। चिंटू की कंपनी, आपके दोस्त की कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट हो चुकी थी, बट सपोज आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 years, sorry, just a second guys, suppose after 2 years चिंटू का बिजनेस जो है वो बहुत फेमस हो गया, ठीक है, और कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में। नाउ चिंटू वांट्स मोर मनी टू इंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, टू ओपन 100 मोर आउटलेट्स। चिंटू को और बड़ा बड़ा बनाना है बिजनेस, तो चिंटू क्या करेगा, और नए शेयर्स इशू करेगा मार्केट में। तो अब इसको आईपीओ नहीं बोलेंगे, क्योंकि चिंटू ने एक बार पहले ही शेयर्स इशू कर चुके हैं। अब इसको बोलेंगे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, करेक्ट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी तक ये जो हम बात कर रहे हैं वेज टू इशू सिक्योरिटीज, ये हम देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को कैसे इशू किया जाता है। और एक तरीका है सिक्योरिटी इशू करने का, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट सिंपल आप समझना, इट मीन्स अ कंपनी रेजेस मनी बाय सेलिंग शेयर्स और बॉन्ड्स टू अ स्मॉल सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक। अब मान लो आपके जो दोस्त चिंटू हैं, ठीक है, चिंटू चिंटू आईआईएम ग्रेजुएट है, आईआईएम ग्रेजुएट है, आईआईएम से पास आउट है चिंटू, ठीक है। चिंटू का जो नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक, वेल एजुकेटेड, अच्छे लोगों से इनका नेटवर्क है, ठीक है। इन्वेस्टर्स को भी जानते हैं कई सारे। तो चिंटू ने क्या किया कि यार मैं ना आईपीओ नहीं ले आता, जनरल पब्लिक के पास जाने से अच्छा है कि मैं अपने कुछ सिलेक्टेड सिलेक्टेड लोगों से फंड रेज कर लूँ, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से, ग्रुप ऑफ पीपल। तो चिंटू गया उनके पास, बोला भाई देखो मेरा बिजनेस है बर्गर किंग कैफे, इसको मुझे बड़ा बनाना है और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए तैयार हूँ। समझौता कर लेते हैं आपस में, आप हमारे हिस्सेदार बन जाओ कंपनी में और मुझे पैसा दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है जी ले लो। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें वो है प्रेफरेंशियल इशू,
प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इशू मीन्स अ कंपनी सेल्स शेयर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप एट अ स्पेशल प्राइस। ठीक है, देखना थोड़ा सा सिमिलर लगेगा दोनों, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल इशू, बट दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, ये भी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही शेयर्स इशू करते हैं, बट एक स्पेशल प्राइस पे। इसको एक एग्जांपल से समझो, सपोज एक कंपनी है, उसको पैसा चाहिए बहुत अर्जेंटली। ठीक है, तो वो क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग शेयर्स टू एवरीवन, इट डायरेक्टली गिव शेयर टू प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स को दे देगी, कंपनी के ही प्रमोटर्स को दे देगी। और किसको दे देगी? जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स। ठीक है, और किसको दे देगी? फ्रेंड्स ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स ऑफ द कंपनी इन लोगों के पास जाएगी और बोलेगी भाई देख, जो मेरे शेयर की वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू जो है वो है 150 रुपीज़, बट मैं आपको एक स्पेशल प्राइस में ऑफर कर रहा हूँ 120 रुपीज़ में। ठीक है, तो इन लोगों को ये शेयर बेच देगी, इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल इशू। ठीक, और एक तरीका है सिक्योरिटी इशू करने का, जिसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी मार्केट। ये क्या होता है जी? तो ओटीसी मार्केट बहुत सिंपल है, जहां सिक्योरिटीज बेची या खरीदी जाती हैं डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज विदाउट यूजिंग अ स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएससी और बीएससी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझना, सपोज यू वांट टू सेल योर ओल्ड बाइक। आपकी एक बाइक है, अब मुझे बाइक बनाने नहीं आती है, मैं लिख देता हूँ बाइक। आपके पास एक पुरानी बाइक है, ठीक है, आप इसको बेचना चाहते हो, यू वांट टू सेल इट। ठीक, नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू शोरूम, यू डायरेक्टली फाइंड अ बायर एंड मेक द डील पर्सनली। यहाँ शोरूम से मतलब है कि आप इसको बाइक देखो, बाइक देखो पे लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाइक देखो, OLX पे लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग इट ऑन बाइक देखो या फिर OLX, आपने अपने पड़ोस में ही एक बायर ढूंढ लिया खुद से, आपको बायर मिल गया, आप दोनों के बीच डील हो गई और आपने अपनी बाइक को बेच दिया, यू सोल्ड इट। करेक्ट, इसको बोलते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर। आप टेबल पे बैठे, आप दोनों ने मोल भाव करा, आप लोग एक प्राइस पे आकर के पहुंचे और वहां पे डील हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेज टू इशू द न्यू सिक्योरिटीज। आगे बढ़ते हैं, देखना। नाउ वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर एक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में और उनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, समझना। सॉरी। तो सबसे पहले तो होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, कौन कौन से हैं? एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ये इन पे शेयर्स, स्टॉक्स कंपनी के लिस्ट होते हैं और वहाँ पे बाय सेल ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो एक इंटरमीडियरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिपोजिटरीज। डिपोजिटरी का काम क्या होता है? सो डिपोजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टर्स के शेयर्स को, सिक्योरिटीज को सेफली इलेक्ट्रॉनिक डीमैट फॉर्म में अपने पास रखती है। ठीक है, तो डिपोजिटरीज का काम क्या है? डिपोजिटरीज का काम है, फॉर एग्जांपल, आपने अपने फ्रेंड चिंटू की कंपनी में 100 शेयर खरीद लिए हैं थ्रू ग्रो या जीरोथा या फिर एनी अदर XYZ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये 100 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, बट इन 100 शेयर्स को सेफली रखने का जिम्मेदारी किसके पास है? डिपोजिटरीज के पास है। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग? पहले के ज़माने में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता था, ठीक है, पेपर पे। आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में कि दिवाली
के टाइम पे घर की सफाई कर रहे थे और पता चला कि 4 करोड़ का एमआरएफ का शेयर मिल गया। क्यों? क्योंकि उनके दादाजी बाबा जी ने खरीद के रखा होगा। ठीक है, पेपर फॉर्मेट में लोग रखते थे पहले शेयर्स। ओके, अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब लोग क्या करते हैं, लोग शेयर्स को डीमैट अकाउंट में रखते हैं। ठीक, उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर ये पीस ऑफ पेपर खो जाता, ठीक है, सपोज 4 करोड़ का एमआरएफ का शेयर्स था और किसी ने देखा नहीं होता, दिवाली की सफाई में ये भी कूड़ेदान में चला जाता, तो फिर नुकसान हो गया होता। बट अब शेयर्स डीमैट अकाउंट में है, डिजिटली। डिजिटली, ठीक है, लॉस्ट या फिर खोने का डर नहीं है, डैमेज होने का डर नहीं है और चोरी होने का डर नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी है जिसको बोलते हैं कस्टोडियन। कस्टोडियन का काम क्या होता है? कस्टोडियन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, दैट सेफली कीप्स इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज एंड हैंडल सेटलमेंट रिलेटेड वर्क। तो जितने भी सेटलमेंट होते हैं ना, सेटलमेंट रिलेटेड वर्क होते हैं, वो कस्टोडियन करता है। कैसे? जैसे मान लो आज आपने 100 शेयर खरीद लिए रिलायंस के। यू बाय 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस। यू बाय 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस। ठीक है, अब ये रिलायंस का शेयर आपको तुरंत डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेगा। इसका टैट होता है T+1 या फिर T+2 डेज का टैट होगा, सेटल होगा, इसके बाद इट विल रिफ्लेक्ट इन योर डीमैट। ठीक है, तो ये जो सेटलमेंट का काम है ये कौन करता है? कस्टोडियन करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखना। सपोज एक कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो शेयर खरीदता है 100 करोड़ का। तो इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग ऑल डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजेक्शन पर्सनली, दे अपॉइंट अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सेफली होल्ड एंड मैनेज दोज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ कस्टोडियन। अब आप हायर नहीं करते हो कस्टोडियन को, ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फीचर ही होता है। जब भी आप किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीदते हो तो वो ब्रोकर्स जो है ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं, दे आर इंटरलिंक्ड टू कस्टोडियंस, डिपोजिटरीज एंड एवरीवन। आपके पास मैसेज आने लग जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कस्टोडियन से, NSDL, CDSL, ठीक है, डिपोजिटरीज हैं ये दोनों, NSDL एंड CDSL। इसी तरीके से कस्टोडियंस होते हैं। करेक्ट। आई होप आपको चीज़ें अभी तक क्लियर हुई होंगी। बहुत आसान था, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ऑफ NISM सीरीज़ 15। ठीक है, जो रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। पूरा कोर्स मैं कवर करूँगा इसमें एंड टू एंड। सो आप चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करो यार कुछ ना कुछ। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे